हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नवीन लर्निंग। तो जैसा कि आप सभी लोग अभी जान रहे हैं कि मैं जो हूँ तो अपने सारे बच्चों को पढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। 7th हो, 8th हो, 9th 10th या फिर ISC क्यों ना हो। तो हमारे कोचिंग में सारे क्लासेस का, सारे विषय की पढ़ाई होती है, वो भी बहुत ही कम फी में। साथ में वीकली टेस्ट हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, मंथली टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, कभी कभी गेम्स का भी ऑर्गेनाइजेशन हमारे इंस्टीट्यूट में किया जाता है। आप सभी को ये बात पता है। और मैं भी काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे क्षेत्र के जो भी बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। उनके गार्जियन भी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, हमें भी वे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। इसके लिए थैंक यू सबका। तो आज का जो मेन मुद्दा है वो पढ़ाई से ही रिलेटेड है। तो बहुत समय पहले की बात है, मेरे क्षेत्र का एक गांव जिसका नाम सुनुदाग है, वो आज जब मैं वहाँ पे उस गांव में गया तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पता चली। मैंने यह भी देखा कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं। इनके पीछे का जो कारण है वो भी मुझे पता चला। बहुत सारी चीज़ें भी मुझे सुनने के लिए मिली कि क्यों यह कारण है, क्या रीज़न है। तो सुन करके काफ़ी दुख लगता है कि किसी एक के कारण पूरा गांव जो है तो पढ़ाई के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा पीछे हो गया। हमारे इलाके में जितने भी गांव हैं, जैसा मैं देख पाता हूँ, चाहे वो नौडिहा हो, गणेशपुर हो, अलीडी हो, आरा हो, गोंदी हो, गेंद्रा हो, चित्राटांड, हरखुआ, सीरम, पिछुलिया, इधर अगल बगल के जितने भी हमारे गांव हैं, वो जितने भी बच्चे हैं वो काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन वही वो मेरा एक गांव है सुनुदाग, जो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा पीछे है। वहाँ के गार्जियन सभी बच्चों को पढ़ाना भी चाहते हैं, लेकिन कुछ कारण है जिसके कारण जो भी अभिभावक हैं वो कतरा रहे हैं। अब इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए, इस पे मैं विचार कर रहा हूँ कि उस गांव के जो बच्चे हैं वो भी पढ़ाई के क्षेत्र में आगे क्यों रहे हैं, क्योंकि मेरा यही मोटिव अभी है। मैं इसी पे वर्क कर रहा हूँ एक मिशन की तरह कि शिक्षा जो है सो सबका अधिकार है, सभी बच्चों को शिक्षा मिले। वो जो है सो पढ़ाई के क्षेत्र में सबको आगे आए, कोई ऐसा अभिभावक ना हो या कोई भी ऐसे हमारे बच्चे ना हो जो पढ़ ना पाए। तो मेरा जो मिशन है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी हमें सपोर्ट करें, ताकि हर एक गांव का हर एक बच्चा, चाहे वो गरीब से गरीब वर्ग का क्यों ना हो, वो पढ़ाई करे। क्योंकि आज के क्षेत्र में, आज का जो जीवन है हमारा, उसमें शिक्षा का बहुत ज़्यादा महत्व है। शिक्षा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इवन यहाँ तक अगर हमें ड्राइवर भी बनना है तो उसमें भी शिक्षा जरूरत है। अगर हमें प्लम्बरिंग का भी काम करना है एक अच्छे जगह में, तो भी शिक्षा आवश्यक है। इवन यहाँ तक कि अगर हमें दुकान भी खोलना है तो शिक्षा ही आवश्यक है। किसी भी आप क्षेत्र में जाएं, यहाँ तक कि अगर सब्जी भी बेचना है हमें, तो वहां भी पढ़ाई जरूरी है, वहां भी कैलकुलेशन की आवश्यकता है। तो आजकल सभी लोग जानते हैं कि एजुकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है। उस गांव के बहुत सारे अभिभावक भी चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ाई करें, लेकिन कारण एक ही है, उनके मन में डर है, और उनका डरना भी जायज है। आजकल का जो माहौल है वह उसी तरीके से ढल चुका है, पता नहीं ऐसा क्यों। बट अगर हम एक कदम उठाते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, एक बार उस डर को अगर तोड़ दिया जाए,
तो मेरी आने वाली जो पीढ़ी है वो सुधर जाएगी। सुनोदा गांव का भविष्य जो है वो अंधकार से प्रकाश की ओर चला जाएगा। तो मैं सबसे काइंडली रिक्वेस्ट करता हूं कि पढ़ाई के क्षेत्र में हमारा यह जो मिशन है उसमें आप लोग सपोर्ट करें। अगर हमसे कहीं गलती होती है तो उसे हमें बताया जाए, हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। लेकिन पढ़ाई किसी का रुकना नहीं चाहिए। मेरा यही मकसद है, शिक्षा सबको मिले, गरीब से गरीब ही क्यों ना हो। कोई ये ना कह पाए कि मुझे शिक्षा नहीं